तो सारे बच्चों का वेलकम बैक, स्वागत है। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं आरबीएस कैरियर एकेडमी यहाँ पढ़ने के लिए जहाँ आए हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको है नहीं है? जैसे कि आरबीएस कैरियर एकेडमी नाम से ही आपको प्रतीत होता है कैरियर इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो कैरियर मीन्स क्या होता है? कैरियर आपका भविष्य, हाँ है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है आपके पूरे भविष्य की तैयारी करा है, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने जो क्लासेस हुआ, अभी सब लोगों ने जो पढ़ाया है कि नहीं, तो ये आप लोगों ने टेक्निक देखा होगा। ये आरबीएस कैरियर एकेडमी इस सराउंडिंग का, जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं, जिस इलाके में आप लोग रहते हैं, उस इलाके का एक पहला इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका कोचिंग के रूप में डेवलप किया गया है कि नहीं। नहीं तो अभी तक यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ क्या होता है, एक इंडिविजुअल टीचर होता है और वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता है। ऐसा है ना। आप लोग भी कहीं भी पढ़ने जाते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आप पढ़ते हैं कहीं बाबू? कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? गाँव पर ही पढ़ते हैं। कोई भी सर के पास आप पढ़ते होंगे गांव पर, तो क्या करते हैं? इंडिविजुअली पढ़ाते हैं, अकेले पढ़ाते हैं ना। तो एक और लेकिन यहाँ डिफरेंसेस आपको क्या है कि उसी फी में, ठीक है ना, उससे कम फी में ही, ठीक है ना, आपको यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पढ़ाने के लिए है कि नहीं। जहाँ आप एक टीचर से पढ़ते थे, कोई भी टीचर होगा तो हर सब्जेक्ट का वो परफेक्शन उसमें नहीं हो सकता। आप भी मानते होंगे, अगर आप हैं तो आपसे अगर हर तरीके के घर के कार्य कराए जाए तो आप सारे कार्य करने में निपुण होंगे? नहीं हो सकता है। या तो कोई स्पेशल कार्य जो करने वाला होगा उसी कार्य को कर सकता है, सब कार्य को तो नहीं कर सकता है वो, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया है कि अभी तक हम लोग के सराउंडिंग में कोई कोचिंग का रूप लेकर के नहीं आया, जहाँ की इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग अलग शिक्षकों के द्वारा कराया जाए। जैसे हिंदी पढ़ाने वाले हैं तो हिंदी के टीचर आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं तो इंग्लिश का स्पेशल टीचर आएंगे जो कि इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। जो कि इंग्लिश तो आपके सब्जेक्ट में नहीं है, फिर भी हम लोग आगे आपके करियर में जो मदद सबसे ज़्यादा करेगा वो इंग्लिश ही है कि नहीं। तो इंग्लिश पे भी हम लोग फोकस करेंगे और इंग्लिश विषय की भी पढ़ाई आप लोग को कराई जाएगी। तो भी अलग टीचर होंगे इंग्लिश के। साइंस जो पढ़ाते हैं वो अलग टीचर आप लोग देख ही रहे हैं। अभी हम लोग मेन सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं आपके, ठीक है ना, जो कि मैथ हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी हो गया, ठीक है। लैंग्वेजेस जो है हिंदी और इंग्लिश, इसको भी हम पढ़ाएंगे आपको अलग अलग टीचर के द्वारा, ठीक है ना। तो ये सबसे आपको प्लस पॉइंट चीज मिलेगा यहाँ पे कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर के द्वारा उनके नॉलेज का आप फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी आमतौर पे क्या होता है, आप ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं तो टीचर होता है ट्यूशन के रूप में, या तो सबसे ज्यादातर क्या पढ़ाता है? मैथ की पढ़ाई कराता है कि नहीं। लेकिन बस वही कॉपी पे बच्चे का बना दिया या एक बोर्ड पे अपना सिंपली बना दिया, बच्चे सारे जो है नोट कर लिए। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई होगी आप लोग वो एज ए स्कूलिंग होगी, ठीक है ना। जिस तरीके से स्कूल में आपके सारे विषयों की पढ़ाई होती है, उसी तरीके से यहाँ पे हर सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और उस सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट होना है, ठीक है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि मैट्रिक पास करना, बोर्ड एग्जाम पास करना, ये डिफरेंट चीज है। बोर्ड एग्जाम पास करना कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। वो आप आसानी से इजीली बोर्ड एग्जाम पास कर जाइएगा, ठीक है। उसमें हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान नहीं है आपको बोर्ड पास कराने में, ठीक है ना। हमारा क्या योगदान है कि उस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है, ठीक है ना। आप मैथ पढ़ रही है कि नहीं, तो हमें ये काम है मेरा कि हम आपको मैथ इस तरीके से बता दें, इतना मैथ में आपको नॉलेज डेवलप कर दें कि आप किसी बच्चे को बता सकते हैं, कहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको डिस्ट्रिक्ट नॉलेज देंगे, ठीक है। एक इसके साथ साथ अभी हम लोग जो आपको ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये तो सिंपली मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ वैसे भी मैथ हम आपको बताएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव बचकर के पढ़ाई में आते हैं, ठीक है ना। एक चीज आप लोग को ध्यान में दे देना है कि ये ट्रेडिशनल पढ़ाई जो है आपकी स्कूलिंग पढ़ाई है और नौकरी की पढ़ाई है, ये दोनों में अंतर है ना।
आप लोग पढ़े हैं तो देखते होंगे कि भैया वगैरह पढ़ते हैं आपके, तो ये जो स्कूल की पढ़ाई है और नौकरी की पढ़ाई है दोनों अलग चीज़ है। आप स्कूल की पढ़ाई करके सोचेंगे कि हमको कहीं नौकरी मिल जाए तो नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप स्कूल पास कर जाते हैं मैट्रिक, अगर मान लीजिए आपको रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की सब तैयारी करना है तो इसके लिए अलग कोचिंग करना पड़ता है ना, क्योंकि उसकी पढ़ाई जो होती है अलग पढ़ाई होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? नीट का। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि आप उसमें डॉक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी तरीके से आपको इंजीनियर बनना है, मैट्रिक पास करके इंजीनियर बनिएगा तो उसके लिए भी आपको किस चीज़ का एग्जाम देना पड़ेगा? जेईई होता है, जेईई मेंस होता है, जो कि आईआईटी वगैरह में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई होगी वो ट्रेडिशनल जो सामान्य एजुकेशन है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ कैरियर ओरिएंटेड की हम बात करेंगे, यानी कि आपका कैसे आगे फ्यूचर में जॉब आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको कैसे नौकरी मिल सकती है, इस चीज़ की पढ़ाई में हमारी ज़्यादातर, ठीक है ना। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम हम लोग तो पास कराएंगे, उसमें अच्छे नंबर से आपको तो पास कराएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी पढ़ाई हम कराएंगे जिससे आपको रोजगार मिल सके, आपको नौकरियां मिल सके, या उस सब्जेक्ट में आपको इतना अच्छा नॉलेज रहेगा कि आप कहीं भी कुछ कर सकते, ठीक है ना। ये सामान्य पढ़ाई के अलावा हम आपको बीच बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना, बोलने की कला, कहीं भी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरव्यू वगैरह में अपने आप को कैसे फेस करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग आपको अभी शुरुआती दौर से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप नवोदय वगैरह का है स्टैंडर्ड है कि नहीं, सैनिक स्कूल्स के हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उन सबों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा चीज़ हम बताएंगे। टेस्ट भी उस तरीके के पैटर्न पर लेंगे हम, ताकि आपको उस तरीके की क्वालिटी कैसे आप में डेवलप हो सकती है, ये सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। यहाँ हम आपको क्वालिटी एजुकेशन पे बात करेंगे, हमसे वही बच्चे जुड़ेंगे जो कि पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पास होने वाले बच्चे हम लोगों से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ वही बच्चे आएंगे जिनको चाहते हैं कि हम वाकई पढ़ाई करें, पढ़ करके कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, वो बच्चे हम लोगों से जुड़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, उसमें क्या लगता है कि कहीं दूसरे जगह से ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, लगता है कि दूसरे जगह से कुछ अच्छा यहाँ मिल रहा है क्या? आपको कहीं कुछ लगता है कि यहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूशन से कुछ ज़्यादा अच्छा मिल रहा है क्या बाबू? है 3 ही टीचर नहीं, यहाँ 5 टीचर्स देंगे, ठीक है ना। 5 पेपर आपको पढ़ने हैं ना, 3 तो मेन सब्जेक्ट हो गया आपका, कौन कौन? हाँ हो गया ना, जैसे विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, ये 3 मेन पेपर हो गया, और 2 आपका लैंग्वेजेज हो गया, 2 ही लैंग्वेजेज पढ़ना है अभी आपको, हिंदी और इंग्लिश। तो इसके भी हम टीचर आपको अलग से देंगे, ठीक है ना, यानी 5 टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए यहाँ मिलेंगे। हर सब्जेक्ट, मैंने बार बार कह रहा है कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हम देंगे, और वो भी टीचर जो होंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस टीचर होंगे, ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं उस विषय में पढ़ाने की अनुभव है, ठीक है ना। आप लोग भी जानते हैं हमारे विद्यालय के बारे में, आरबीएस पब्लिक स्कूल के बारे में, आपके सराउंडिंग में सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। हम लोगों ने अपने विद्यालय के माध्यम से बहुत सारे बोर्ड एग्जाम बच्चे को पास कराया, अभी फिलहाल इसी वर्ष हम लोगों ने मैट्रिक में बच्चे को पास कराया सीबीएसई से, और अधिकांश बच्चे को उसमें हमने कहीं ना कहीं सेटल कर दिया मैट्रिक के बाद ही, ठीक है ना। 2 बच्चे हमारे अभी पॉलिटेक्निक में चले गए, और एक बच्ची जो थी वो एएनएम नर्सिंग करने के लिए अभी चली गई, और बच्चे जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग या मेडिकल वैसे वैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं यहाँ से पास होने के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी हम लोग उस तरीके का बनाए ताकि आप लोग भी अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। आज आप लोग देखते होंगे बाबू, आपके गांव में आपसे बड़े बड़े भैया लोग हैं, है कि नहीं, बहुत सारे लोग मैट्रिक पास करके अननेसेसरी बेकार में पड़े हुए हैं, रोड पे घूम रहा है, कोई उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई उसको काम नहीं मिल रहा है, ऐसा है कि नहीं है? बताओ, सच बात है कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं, है ना। मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, लेकिन उसको कहीं कोई काम नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है बाबू?
क्योंकि उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है, बेसिक एजुकेशन ही उसको अच्छे तरीके से नहीं मिला, इसलिए उसने बहुत सारी परेशानियां होती है। मैट्रिक तो पास कर गया, सरकार ही आपको मैट्रिक पास करा रही है, कह रहे हैं कि अब किसी बच्चे को फेल करना ही नहीं है कि नहीं? तो पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है, पास तो आप लोग मैट्रिक कर जाएंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट में नॉलेज डेवलप करना जरूरी है कि नहीं? उस विषय का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आगे जब हम कभी कैरियर अपना मैट्रिक करने के लिए जाए तो उसमें वो विषय हमको आसानी से आए। जहाँ भी एग्जाम देने के लिए जाते होंगे, भैया लोग कोई सीनियर आपके होंगे, घर के परिवार होंगे, उनसे पूछिएगा, अगर वो कोई भी बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का ये सब तैयारी करता होगा, रेलवे का, ग्रुप डी का, इसका, तो पूछिएगा कि उसको जो भी मैथ सब आते हैं, अधिकांशतः मैथ जो होता है 8 से लेकर के +2 तक जो आप पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट, ठीक है ना? सब सब्जेक्ट टॉपिक वही पढ़ना है आपको, ठीक है ना? यही है कि अभी आपको बेसिक पढ़ना है और आगे धीरे धीरे जाकर के उसको क्या होता है कि डीपली पढ़ते चले जाना है, तो उसको विस्तार से पढ़ते चला जाना है, लेकिन पढ़ना वही है। अभी आप आज ही हम देखे, अभी आपको पढ़ाई हो रहा था, एसएसटी का पेपर था, है कि नहीं? उसमें ये क्या पढ़ाया जा रहा था एसएसटी में आपको? हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है कि नहीं? पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना, कैसे पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ है, क्या बताइए? कितने अच्छे तरीके से आपके टीचर्स एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे, है कि नहीं? स्ट्रक्चर बना करके उसका फिगर दिखा करके, है कि नहीं? तो ये सारे काम हम लोग करेंगे। तो अभी तो ये आपको नॉर्मल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, पढ़ाई हो रहा है। ये सारे स्पेशल क्लासेस हम लोग देखिए आपका प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, ठीक है ना? इस प्रोजेक्टर के माध्यम से सारे चीज हम डिजिटली आपको दिखाने का काम करेंगे, ठीक है ना? वो डिजिटली आप देखेंगे कि कैसे अर्थ का कंस्ट्रक्शन होता है। आप लोग इस तरीके का स्लाइड तैयार करिए और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम दिखाएंगे 3D में, एकदम देख करके आपको लगेगा कि वाकई कैसे अर्थ का हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये सारे चीजें आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है, ठीक है ना? ये इंस्टीट्यूशन आपको हर इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट जरूर दिखाई देगा, ठीक है ना? बशर्ते कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वैसे बच्चे हमसे जुड़े जो कि पढ़ने वाले नहीं है। सिर्फ नाम के लिए आने जाने वाले बच्चों की हमें जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत है, जिसकी ललक हो, लालसा हो, नींद हो, चाहत हो कि हम कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है ना? और खास करके हम बच्चों से भी कहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है ना? पास होने में कोई समस्या नहीं है। आप लोग को तो गवर्नमेंट ऐसे ही 60% to 80% मार्क्स देगी, ठीक है ना? पास करा देगी, लेकिन आपको नौकरी नहीं देगी, आपको करियर बिल्डअप नहीं करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि शिक्षा के अलावा कोई बड़ा आपके पास हथियार नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, कोई आइटम ऐसा नहीं है जो कि आपके फ्यूचर को क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करना है, ठीक है ना? तो अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाई करिए। यहाँ हम आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं, पूरी तरीके से विश्वास दिलाते हैं कि आपको हर विषय की अच्छे से पढ़ाई कराएंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम पास कराएंगे। बोर्ड एग्जाम पास तो मैट्रिक करेंगे, यहीं से हम 11th भी कराएंगे, यहीं से आपको 12th भी कराएंगे, ठीक है ना? और उसके बाद वहाँ से आपको फिर कैरियर की तरफ भी हम निर्भर करेंगे कि कैसे आपको नौकरियाँ मिलें, ठीक है ना? जैसे मैट्रिक पास करने के बहुत सारे बच्चों के लिए हम पॉलिटेक्निक में आप जाना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक मैट्रिक के बाद होता है, उसमें कराएंगे। लड़कियों के लिए हमने बताया कि नर्सिंग वगैरह का क्षेत्र आज के लिए बहुत अच्छा है, उसमें तो आपको कैसे सेटल होना है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे आप जाइएगा, ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन हम यहाँ पे बताएंगे इस कैरियर एकेडमी के माध्यम से, ठीक है?